हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होती होगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल के अब कितने दिन रह गए हैं, सीजीएल के अब कितने से दिन रह गए हैं कि सीजीएल के आने में ये 13 दिसंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा सीजीएल का। तो अब दिन नहीं रहे इसमें अब दिन नहीं रहे, तो इसमें एक बार आप सही से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उसके हिसाब से अपना पेपर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझाएंगे। आप अगर नए हैं तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेके आया हूँ आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल के लिए, अधिक सभी पेपरों के लिए। तो चल शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में टाइफून नानमा डोल है, ये नाडोल नहीं है, यहाँ पे जो है वो नानमा डोल, ये नानमा डोल टाइफून है। ये कहाँ पे आया था? जापान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका या कहीं नहीं? तो अपना सही आंसर क्या होगा? अपना जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होता है जापान। नानमा डोल जो था वो जापान में एक आया था, जो कि एक टाइफून था, मतलब कि चक्रवात था। चक्रवात कहा जाता है इंडिया में, मतलब कि भारत में चक्रवात कहा जाता है। जबकि इसी का एक नाम है ऑस्ट्रेलिया में, जबकि इसी का एक नाम हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जबकि इसी का एक नाम होता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इनमें से किसे सन 2022 में रसायन का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 में इनमें से किसे नहीं मिला है? रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2022 में इनमें से किसे नहीं मिला है? तो अपना सही आंसर क्या होगा? अपना जो सही आंसर है वो क्या होगा? अपना जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि रसायन का जो है कैरोलिन बेल्डाल जेलिंगर। देखिए, जेलिंगर की हम बात करें तो इन्हें फिजिक्स का मिला है। इन्हें शॉर्ट में मैंने नाम ये टाइप किए हैं, शॉर्ट में ही याद करें। फिजिक्स में इन्हें जेलिंगर को मिला है, तो इन्हें रसायन का नहीं मिला है। कैरोलिन मेल्डाल और एक हो जाते हैं शार्पलेस। इन तीनों को ही रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। जबकि हम बात करें अगर साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, साहित्य का ये मिला था एनी एनॉक्स को मिला था। इनकी पुस्तकें हैं कि द मैंस पैलेस इनकी एक फेमस पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का औसत समुद्र तल जो है वो कहाँ से मापा जाता है? भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई, मुंबई, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, भारत का जो समुद्र तल जो है वो मापा जाता है चेन्नई से, वो हमेशा चेन्नई से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा या मणिपुर? तो अपना सही आंसर क्या होगा? कर्क रेखा के उत्तर में हम बात करें तो यह स्थित हो जाता है मणिपुर। मणिपुर हमारा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित एक राज्य है। जबकि हम अगर बात करें कि कर्क रेखा के नज़दीक राजधानी शहर कौन सा है, नज़दीक राजधानी कौन सी है, तो वो हो जाती है रांची। रांची इसकी राजधानी हो जाती है, जो कि झारखंड की एक राजधानी है। जबकि हम बात करें अगर, और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि कर्क रेखा के नज़दीक शहर कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था कि राजधानी शहर, अब पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ शहर। कर्क रेखा के नज़दीक जो शहर है वो कौन सा हो जाता है? कर्क रेखा के नज़दीक शहर जो हो जाता है वो कौन सा होता है? वो हो जाता है उदयपुर।
वो हो जाता है उदयपुर, जो कि राजस्थान में स्थित होता है, जो कि राजस्थान में स्थित होता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि भारत में कर्क रेखा जो है वो भारत में कितने राज्यों से जाती है और उनका क्या क्या नाम हो जाता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालागढ़ बांध कहाँ पर स्थित है? कालागढ़ जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी पर है, काली नदी पर है, रामगंगा नदी पर है या सरस्वती नदी पर हो जाता है? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए कालागढ़ बांध जो है बहुत बड़ा बांध है, इससे हमेशा पानी छोड़ा ही जाता है, क्योंकि इसमें पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो बांध के दीवारें टूटने का खतरा होता है, तो इसीलिए पानी छोड़ा जाता है। कालागढ़ बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो गंगा नदी में ज़रूर आता है, और इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? रामगंगा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? इसे उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी या जयप्रकाश नारायण? देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से ही बिलोंग करते थे, इसलिए ये तो थे। जबकि जयप्रकाश नारायण इसमें संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? स्वदेशी जो आंदोलन है, सभी को पता है कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो 1905 में चला था, बंगाल विभाजन के विरोध में ये चला था। बंगाल विभाजन का विरुद्ध ये चला था 1905 में। कहाँ से शुरू हुआ था? ये कोलकाता से शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन ये यहाँ से शुरू हुआ था। और कहाँ से? कोलकाता में एक जगह है टाउन हॉल से यह शुरू हुआ था। जबकि हमसे पूछा जाता है कि और भी इसमें बातें पूछी जाती हैं कि दिल्ली से कहाँ से किसने इसका नेतृत्व किया था? तो हम बात करें अगर दिल्ली से, तो यहाँ से किया था सैयद हैदर रजा ने इसका नेतृत्व किया था दिल्ली से। जबकि हम बात करें अगर पंजाब की, पंजाब से किया था लाला लाजपत राय ने किया था। जबकि हम बात करें अगर पुणे से, तो पुणे से किसने किया था? वो थे एकमात्र तिलक जिसने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास जो थे वो किस आरोप में बंदी बनाए गए? सभी को पता है कि यहाँ से हम बात करें अगर लाहौर षड्यंत्र केस की, तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु और एक और थे, इनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इन तीनों को इसमें फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। जबकि जतिन दास को आरोपी बना दिया गया था, वो बनाया था पेशावर षड्यंत्र केस में। इन्होंने बम धमाके की जो फैक्ट्री थी, बम बनाने की फैक्ट्री इन्होंने चालू की थी। बम बनाने में ये एक्सपर्ट होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्योममित्र नामक एक भारतीय रोबोट किसने विकसित किया है? व्योममित्र नामक एक भारतीय रोबोट किसने विकसित किया है? सीडैक, इसरो, DRDO या ICMR? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए व्योममित्र जो है एक महिला रोबोट है। यह एक महिला रोबोट होता है जिसका नाम है व्योममित्र। और ये बनाया किसने है? ये बनाया है इसरो ने बनाया है। जबकि इसरो की स्थापना अगर हम पूछे तो 1969 को इसकी स्थापना की गई। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन हिंद महासागर की धारा है? इनमें से कौन हिंद महासागर की एक धारा हो जाती है? हिंद महासागर की धारा कौन सी है? क्यूरेशिया की धारा है, कैलिफोर्निया की धारा है, अंगुलहास की धारा है या कोई भी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्यूरेशिया की धारा जो होती है, क्यूरेशिया की धारा और अंगुलहास की धारा, क्यूरेशिया और अंगुलहास की जो धारा है, क्यूरेशिया और कैलिफोर्निया की जो धारा है, क्यूरेशिया और
कैलिफोर्निया धारा जो हो जाती है वो प्रशांत महासागर की धारा है, वो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। जबकि अंगुलहास की धारा जो है, अंगुलहास की धारा जो है वो हमारी हिंद महासागर की धाराएं हैं। जबकि हम बात करें अगर हिंद महासागर की और भी धाराएं हैं, ऐसे नहीं है कि 2 ही हैं। तो यहाँ पे देखिए अंगुलहास हो जाती है, जबकि यहाँ पे हो जाती है मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक की धारा यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे हो जाती है दक्षिणी विषुवत धारा यहीं पर हो जाती है। जबकि हम बात करें तो पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर की एक धारा है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर की एक धारा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या बी और सी दोनों? तो अपना इसका सही आंसर अगर हम लगाएंगे, देखिए जिला न्यायालय जो है उसे नहीं कहा जाएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दोनों को कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? सी इसका सही आंसर होता है। इसे रिकॉर्डेड न्यायालय भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सभी जो सबूत होते हैं वो अपने पास रखने पड़ते हैं, वो उनको अपने पास सुरक्षित रखना पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित होता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में होता है, वो लाहौर में स्थित होता है। जबकि बात करें अगर सिकंदरा की, तो यहाँ पे अकबर द ग्रेट, मतलब अकबर का मकबरा है। जबकि हम बात करें अगर आगरा की, तो आगरा में ताजमहल स्थित है, आगरा में ताजमहल स्थित है। मुमताज़ महल और शाहजहाँ दोनों की ही मकबरा है। मुमताज़ और शाहजहाँ इन दोनों की इसमें ही है। जबकि हम बात करें अगर दिल्ली में बहुत सारे हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा हो जाता है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, अनिश्चित या शून्य। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है कि अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, हमेशा ये शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में होते हैं? उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? जबकि हम देखो बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 42 की, तो यहाँ पे मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई, मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई, मतलब कि मातृत्व अवकाश की बात की गई है। जबकि हम बात करें अगर अनुच्छेद 24 को, तो इसमें क्या किया गया, इसमें बच्चों पर, मतलब कि यहाँ पे अनुच्छेद 24 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल शोषण पर विरोध है, शोषण से विरोध किया गया। जबकि इसका सही आंसर हमारा जो होता है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये 137 नहीं 131वां संविधान है, 131वां अनुच्छेद हो जाता है, जिसमें न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जन घनत्व कहाँ है? 2011 की जनगणना हुई, उसके अनुसार सबसे कम जन घनत्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे सही आंसर इसका होगा अरुणाचल प्रदेश। जो राज्यों में है वो अरुणाचल प्रदेश है। जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा की बात अगर पूछे तो वो हो जाता है बिहार में सबसे ज़्यादा हो जाता है। जबकि हमसे वो कहे अगर केंद्र शासित में हम बात कर लें, तो केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली का हो जाता है, जहाँ 11,000 से भी ज़्यादा है। जबकि सबसे कम की बात करें तो वो हो जाता है अंडमान एंड निकोबार में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेटर्स टू मदर किसकी एक पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, आर के नारायण या नरेंद्र मोदी? देखिए आर के नारायण की बहुत सारी फेमस पुस्तकें हैं, जिसमें एक हो जाती है हमारी स्वामी और
मित्र, इनकी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली एक पुस्तक हो जाती है। जो सबसे पहली पुस्तक है इनकी, स्वामी और मित्र। तो अपना सही आंसर क्या होगा? लेटर्स टू मदर, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। जबकि एक है जवाहरलाल नेहरू की, अ लेटर्स फ्रॉम अ डॉटर टू फादर। ऐसे इनकी एक पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में विभाजक सीमा बनाने वाला शहर कौन सा है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में विभाजक रेखा बनाने वाला शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो फंसा देते हैं और क्वेश्चन गलत होना लगभग 90% चांस हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को यहीं पर अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए सबसे सही आंसर क्या होगा? सिंधु और गंगा नदी के प्रणालियों के बीच विभाजक सीमा बनाता है वो कोई नहीं, वो होता है अम्बाला, वो हो जाता है अम्बाला। जबकि हम बात करेंगे करनाल की, तो यहाँ पे क्या स्थित है? तो यहाँ पे दूध संसाधन स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा में सीटें घटा दी गई? सीटें घटा दी गई, कितनी कर दी गई थी? 25 से 20 कर दी गई थी। संविधान संशोधन कौन सा था? तो संविधान संशोधन जो संविधान संशोधन था वो था 31वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या किया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें जो थी वो 25 से 20 कर दी गई। जबकि लोकसभा की सदस्य संख्या है उसे इसमें बढ़ा दिया गया था। लोकसभा की सदस्यों को इसमें बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, प्रधान, इंस्पेक्टर या राज्यपाल? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए जिला पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर यहाँ का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ पर खुशहाली उत्सव मनाया गया? खुशहाली उत्सव कहाँ पर मनाया गया? फिनलैंड में, भारत में, अमेरिका में या कनाडा में? तो उसका सही आंसर होता है भारत में। अब भारत में कहाँ मनाया गया? हमारी राजधानी दिल्ली में यह मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। सूरजकुंड मेले का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? देखिए हर साल लगता कहाँ पे है? एक ही बात है, हर साल लगता तो हरियाणा में है, लेकिन हरियाणा में कहाँ पे लगता है? तो हरियाणा में यह लगता है फरीदाबाद में लगता है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी ये है, ये इसमें याद रखने वाली बात है कि इसमें एक चुना गया था होस्ट कंट्री, होस्ट नहीं, ये पार्टनर कंट्री है। ये पार्टनर कंट्री है, इसमें पार्टनर कंट्री चुनी गई। पार्टनर कंट्री में चुना गया उज्बेकिस्तान को इसमें चुना गया। जबकि इसमें जो था थीम राज्य कौन सा था? इसमें थीम राज्य एक चुना जाता है। थीम राज्य कौन सा था? तो वो हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। जबकि इस बार कौन सा संस्करण था? इस बार संस्करण था 26वां इसमें संस्करण था। तो ये 3 बातें इसमें याद रखने वाली होती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे बनता है। अच्छे से याद कर लीजिए, सही होगा। आज के लिए क्वेश्चन इतने ही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुँच सके और सभी का इससे फ़ायदा हो। लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।